हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सेल्फ लर्निंग सेंटर में। मैं सुनील प्रसाद, अध्यापक, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और साथ साथ शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय के शब्द ज्ञान के ऊपर वार्ता करेंगे। इस वीडियो में हम शब्द से संबंधित सभी अवधारणाओं पर विचार करेंगे, साथ साथ शब्द ज्ञान से पूरी तरह से परिचित होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द क्या होता है, शब्द का मतलब क्या है, उसकी क्या परिभाषा है और वह शब्द का रचना किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शब्द कहते किसे हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिससे किसी निश्चित अर्थ का बोध हो, उसे शब्द कहते हैं। जैसे आम, बादल, कमल। अर्थात वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ निकलता हो, एक सार्थक अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। जैसे आम। आम कहने का तात्पर्य हो गया कि एक फल का नाम। फल का नाम में आ और म, अर्थात आ प्लस म। ठीक है। अब ये दो वर्ण मिलकर के आम बनाता है, जिसका एक अर्थ है कि एक फल का नाम है। मतलब एक समझ में आ जाता है कि आम एक फल है। लेकिन इसी को अगर हम माँ को पहले और अ को बाद में लिखेंगे तो क्या होगा? माँ। माँ का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तब ये कोई शब्द नहीं कहलाएगा, बल्कि आम का एक अर्थ निकलता है, इसलिए शब्द कहलाएगा। तो ये समझ में आ गया कि शब्द कहते किसे हैं, शब्द का मतलब क्या होता है। यानी दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिल करके एक समूह के रूप में स्थापित होते हैं और जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द के प्रकार देखने के लिए उसके कई आधार को हमें ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, शब्द के स्रोतों के अनुसार से, अर्थात शब्द का जो उत्पत्ति के अनुसार से जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, शब्द जो है स्रोत के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो आगे देखें कि तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम शब्द का क्या अभिप्राय है? तो तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। अर्थात संस्कृत के मूल शब्द जो अपने ही स्वरूप में ज्यों के त्यों जो है हिंदी भाषा में शब्द के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, पत्र, प्रकाश। अब आगे देखें कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव यानी तद्भव कहने का मतलब हुआ संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिगड़े या परिवर्तित रूप में आज हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण है हाथ, उजाला, कपूर। जैसे हाथ। हाथ संस्कृत का मूल शब्द था हस्त, आज वह विकृत होकर के, बिगड़ करके या परिवर्तित होकर के हाथ के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। उजाला को संस्कृत के उज्ज्वल उसका जो है मूल रूप था, आज वह परिवर्तित या विकृत रूप में उजाला के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और कपूर, कर्पूर, इसका जो संस्कृत का मूल शब्द था, आज कपूर के रूप में विकृत रूप में परिवर्तित में लाया जाता है। अर्थात जो बिगड़ करके या उसमें कुछ परिवर्तन आकर के संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अगला है देशज। देशज ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण से
और परिस्थिति और आवश्यकतानुसार बन करके हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अर्थात देखिए, देसी बोलियां बहुत सारी हमारे देश में बोली जाती है और उस देसी बोलियों का कुछ प्रभाव जो है हमारे हिंदी भाषा में पड़ता है, और अर्थात उन बोलियों की कुछ शब्द जो है हमारे हिंदी में भी प्रयोग में लाए जाने लगे हैं। ऐसे शब्दों को देशज कहते हैं, जैसे कि थैला, पेट, लोटा, टांग इत्यादि। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रकार है देशज। देशज किसे कहते हैं? विदेशज किसे कहते हैं? सॉरी, विदेशज। विदेशज किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। अन्य देश की भाषा कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे देश में भी अलग अलग देश के लोगों ने कई बार तो आक्रमण किया और प्रवेश किए और यहाँ पे अपने उपनिवेश भी स्थापित किए, और जिसके उनके द्वारा प्रचलित भाषा के कुछ शब्द जो हैं हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाने लगे हैं। तो ऐसे भाषा को नहीं, उन भाषाओं के ऐसे शब्दों को जो है विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल, लालटेन, कैप्टन, ऑफिसर, ये सारे जो है विदेशी भाषा के शब्द हैं, किंतु आज जो है ये हमारे हिंदी भाषा में मान्य हिंदी भाषा शब्द के रूप में ये प्रचलित है। ऐसे शब्द को हम लोग कहते हैं विदेशज शब्द। आगे देखते हैं, अगला है संकर। तो संकर शब्द कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि देखिए, जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द आपस में मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जो हिंदी भाषा में प्रचलित होते हैं, ऐसे शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे छायादार। छायादार में क्या हुआ? छाया प्लस दार, तो छाया हो गया हिंदी का शब्द और दार हो गया अरबी का शब्द। इन दोनों को मिलाकर के बन गया छायादार। छायादार जो है वह हिंदी में एक हिंदी शब्द के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ऐसे शब्दों को जो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब है रचना के अनुसार, यानी ये शब्द जो है अपनी रचना के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। रचना करने का मतलब उसके जो है रूप, रंग, बनावट के अनुसार से। तो देखिए, शब्द के 3 प्रकार होते हैं, अर्थात रचना के अनुसार से सब 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? देखिए, जिन शब्दों का सार्थक खंड न हो सके और जो शब्द के मेल से न बना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जो मूल रूप में हो, जिसका खंड ना हो सके, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि दिन, घर, मुंह, घोड़ा। अर्थात दिन का भी खंड नहीं हो सकता है, घर का भी खंड नहीं हो सकता, मुंह और घोड़ा इत्यादि का खंड नहीं हो सकता है, ना ही ये किसी अन्य शब्दों से मिल करके बना हुआ है। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला बार आगे चलते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द 2 या 2 शब्दों से मिल करके बनता है उसे योग रूढ़ नहीं, यौगिक शब्द, क्षमा कीजिएगा। जो शब्द 2 या 2 शब्दों से मिल करके बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान, सामाजिक, राजपूत, विद्यालय। यानी समझ में आया कि जब 2 शब्द आपस में मिल करके एक नए शब्द को बनाते हैं तो यौगिक शब्द कहते हैं। तो देखिए, विज्ञान, सामाजिक। तो देखिए, विज्ञान में वी जोड़ ज्ञान, समाज जोड़ इक, तो राजपुत्र, विधा का आलय। यहाँ पे देखिए, ये जो है यौगिक शब्द जो है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ है, इसलिए इसे यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, अर्थात बनावट या रचना के रूप में यौगिक तो होते हैं, परंतु जिनका अर्थ रूढ़ होता है, लेकिन अर्थ जो होता है रूढ़ होता है, वह मूल होता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कि पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन। तो पीताम्बर कहने का मतलब है पीताम्बर, पीत अंबर,
पीत अंबर अर्थात पीला है जिसका अंबर यानी वस्त्र। तो देखिए ये तो बनावट में तो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, लेकिन पीतांबर कहने का एक अर्थ निकलता है। ये अर्थ क्या होता है? पीतांबर का अर्थ है भगवान विष्णु, अर्थात विष्णु को पीतांबर के रूप में हम जानते हैं। जैसे ही वर्ड पीतांबर का शब्द अर्थ शब्द हमारे समक्ष आता है तो उसका एक अर्थ हमारे दिमाग में निकलता है, वो क्या है? भगवान विष्णु। लंबोदर कहने का मतलब गणेश जी और दशानन कहने का मतलब रावण। ठीक है, इसलिए ये योग रूढ़ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारण के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का लिंग के प्रभाव से लड़की, लड़का वचन के प्रभाव से लड़के, और लड़के कारक के प्रभाव से लड़कों। यानी देख रहे हैं कि यहाँ पे लिंग, वचन और कारक के प्रभाव के आधार पर जो है मूल शब्द में परिवर्तन हो जा रहा है। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द किससे कहते हैं फिर? तो अविकारी शब्द कहने का मतलब ठीक इसके विपरीत, जिन शब्द का प्रयोग मूल रूप से होता है, जिन पर जो है लिंग, वचन और कारक का प्रभाव के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि आज, कल, अब, में, पर, ऊपर, परंतु आदि, ये सारे जो है अविकारी शब्द हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। जैसे हो गए एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरार्थी शब्द। ठीक है, तो एकार्थी शब्द कहने का तात्पर्य क्या है? तो देखते हैं। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है या एक ही अर्थ निकलता है, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, पटना, राधा, मार्च आदि। देखिए इन शब्दों से केवल एक ही अर्थ निकल रहा है। गंगा कहने का मतलब कि एक गंगा नदी के बारे में कहा जा रहा है। पटना कहने का मतलब कि ये बिहार की राजधानी के बारे में कहा जा रहा है, और उसका कोई अन्य मतलब नहीं है। राधा अर्थात कृष्ण की प्रेमिका राधा के बारे में कही जा रही है। मार्च अर्थात ये 12 महीनों में एक महीने के बारे में बात किया जा रहा है। अर्थात मार्च कहने का मतलब कोई और अर्थ नहीं निकल रहा है। ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अनेकार्थी शब्द कहने का तात्पर्य जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द का एक से अधिक अगर उसका मतलब हो, अर्थ हो, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि हार। हार हम लोग देखते हैं, हार का मतलब क्या होता है? तो मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो गले का माला। और दूसरा क्या अर्थ होता है? पराजय। कनक, कनक 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 का मतलब होता है सोना, और दूसरा मतलब होता है धतूरा। अर्थात देखिए एक ही कनक के दो मतलब निकल रहे हैं, सोना और धतूरा। कर का मतलब होता है हाथ, और दूसरा मतलब है टैक्स। अर्थ का मतलब है प्रयोजन, दूसरा अर्थ है धन। देख रहे हैं कि एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगला है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी अनेक शब्द के मतलब एक ही होते हैं, अर्थ एक ही होते हैं। शब्द अलग अलग है किंतु उनका अर्थ एक ही है, यानी समान, एक समान है। ऐसे समान अर्थ को, ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि देखते हैं उदाहरण के तौर पे आकाश। आकाश को नभ, गगन, आसमान। देखिए नभ, गगन, आसमान अलग अलग शब्द हैं किंतु सबका मतलब एक ही है। आकाश के बारे में बात हो रहा है। सूर्य का रवि, भानु, भास्कर। बादल के मेघ, जलद, वारिद। फूल का पुष्प, सुवन और प्रसून। ये देख रहे हैं
कि अलग अलग शब्द होने के बावजूद भी उनका अर्थ एक है, ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विपरार्थी शब्द अगला है, विपरार्थी या विलोम शब्द। जो शब्द विलोम अर्थ का बोध कराते हो, अर्थात उल्टे अर्थ समझाते हो, अर्थ बताते हो, उसे विपरार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जय, जय का क्या? पराजय, सच का झूठ, पाप का पुण्य, दिन का रात। देखिए जय का पराजय इसका विपरीत अर्थ दे रहा है, सच का झूठ विपरीत अर्थ दे रहा है, पाप का पुण्य विपरीत अर्थ दे रहा है और दिन का रात विपरीत अर्थ दे रहा है। ऐसे शब्दों को जो है विपरार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आज आप इस वीडियो के माध्यम से शब्द से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है और इससे अब आपको आगे आने वाली अपनी परीक्षाओं में बहुत ही आसानी होगी। अगर इसको 1 से 2 बार वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे तो आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप किसी भी परीक्षा में किसी भी सवाल के समक्ष एकदम डट के खड़े रहेंगे और सही से सही जवाब देंगे। धन्यवाद।